हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी। सही है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बड़ा आसान सा क्वेश्चन पेपर में आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, नीट मेंस कहीं पे भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डेंसिटी। डेंसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? डेंसिटी का मतलब होता है इट इज द मास ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली मास occupied by substance पर यूनिट वॉल्यूम। कि बेसिकली कोई भी एक वॉल्यूम में कितना मास उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज द डेंसिटी। इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी, अब इसकी अगर हम यूनिट निकालना चाहें, मास की यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट में किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सीजीएस सिस्टम में अगर हम करना चाहें तो किलोग्राम की जगह पे ग्राम आ जाएगा और मीटर क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, या फिर सेंटीमीटर क्यूब की जगह पे आप बेसिकली एमएल भी लिख सकते हो, तो ग्राम पर एमएल ये भी आपकी यूनिट होगी डेंसिटी की। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज डेंसिटी? इट इज द मास ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी, फॉर्मूला इज डी इज इक्वल्स टू एम बाई वी एंड यूनिट इज ग्राम पर एमएल या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा जी, अब जो हमारी डेंसिटी होती है बेसिकली बेटा, डेंसिटी हमारी दो तरह की होती है। एक डेंसिटी होती है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी हमारी दो तरह की है, एक है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरी होती है हमारी रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट का मतलब इंडिविजुअल, अपनी ही रेस्पेक्ट में। सिमिलर टू दिस, सिंपल जो डेंसिटी होती है वही हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है। तो एब्सोल्यूट डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे? सेम वही चीज, मास ओवर वॉल्यूम, सेम यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा जी, ये सिंपल है। जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वो नॉर्मल डेंसिटी को ही बोला जाता है कि अपनी ही रिस्पेक्ट में किसी सब्सटेंस ने पर्टिकुलर वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रखा। ठीक है जी, दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जो है ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर आप देखा जाए ना तो नीट मेंस में इसके सवाल आए हुए हैं प्रीवियसली, इससे रिलेटेड सवाल आए हुए हैं। ठीक है, स्कूल में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट नीट मेंस में इसका बेसिक सा सवाल भी पूछा जा सकता है, बहुत बेसिक से सवाल आ जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू सम अदर सब्सटेंस, किसी और सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर एक सब्सटेंस की दूसरे पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में क्या डेंसिटी है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है बेटा जी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है कि दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में अपनी डेंसिटी, उस सब्सटेंस की डेंसिटी। ठीक है जी, अब ये जो रिलेटिव डेंसिटी है ना बेटा, बेसिकली ये भी अलग अलग होती है फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जो एब्सोल्यूट डेंसिटी है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए सेम होती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वो सिंपल वही है, मास ओवर वॉल्यूम। लेकिन जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, जो रिलेटिव डेंसिटी है ये बेटा फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, रिलेटिव डेंसिटी को फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। What is specific gravity? It is basically relative density for solids and liquids. ठीक है बेटा जी, सॉलिड और लिक्विड के लिए रिलेटिव डेंसिटी को हम क्या बोल देते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये सिंपली क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी सब्सटेंस की जगह पे आप सब्सटेंस वन भी बोल सकते हो। सब्सटेंस वन, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू। अब ये जो सब्सटेंस है ये सॉलिड और लिक्विड होने चाहिए। ठीक है बेटा, सॉलिड या लिक्विड, गैस नहीं होना चाहिए। गैस के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बोलते हैं, उसको बोल देते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है जी, लेकिन हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस वन अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सब्सटेंस टू है, ये जो सब्सटेंस टू है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि भाई इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अंटिल अंटिल अदरवाइज, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, अगर नहीं है तो आप इस सब्सटेंस को लेके चलेंगे पानी, H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस।
एक्चुअल में पानी की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे वो मैक्सिमम होती है और उसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम/ml। ठीक है जी, इसकी जो पानी की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम/ml। और इसी वजह से एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पानी के ऊपर बर्फ जो है वो फ्लोट करती है। वाई? बिकॉज वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हैज मैक्सिमम डेंसिटी। सॉलिड स्टेट में उसकी मैक्सिमम डेंसिटी नहीं होती एक्चुअल में, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। एक्चुअली में उसमें अगर आप जब पानी का स्ट्रक्चर प्रॉपरली इन सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो उसमें वो केज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट चलो वो सब बाद की बात है, अभी हम डेंसिटी की बात करते हैं। हाँ, पानी की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो मैक्सिमम होती है, और अनटिल अनलेस कुछ गिवन नहीं है तो सब्सटेंस 2 हमेशा क्या रहने वाला है? पानी। अगर कुछ और गिवन है तो उसकी फिर वो डेंसिटी आपको देगा। ठीक है जी, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये एक्चुअल में यूनिटलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस वाई बेटा? ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी से डेंसिटी कट हो जाएगी तो यूनिट किस बात की आएगी? सही है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, अगर इसकी डेंसिटी गिवन है इसकी गिवन नहीं है तो वो क्या होगी? 1 ग्राम/ml होगी इन केस ऑफ वाटर। अगर कोई दूसरा सब्सटेंस दिया हुआ है तो उसकी 110% वो डेंसिटी फिर देगा। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, relative density for gases। relative density for gases, अगर गैसेस के लिए हम बोलेंगे तो बेटा गैसेस के केस में फॉर गैसेस रिलेटिव डेंसिटी को बोला जाता है बेटा वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, और ये होती है डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2। और ये जो गैस 2 होती है अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, ये गैस 2 क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। ये क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा जी, अगर कुछ नहीं गिवन है तो ये क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। तो वेपर डेंसिटी को अगर आप डिफाइन भी करना चाहें तो बेसिकली क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एनी गैस या गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, या फिर डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू सम अदर गैस। ठीक है बेटा जी। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, डेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी मास ओवर वॉल्यूम, यहाँ पे भी मास ओवर वॉल्यूम। बेसिकली वेपर डेंसिटी में क्या होता है? दोनों की दोनों गैसेस जो होता है उनके इक्वल वॉल्यूम में, उनके इक्वल वॉल्यूम में कितना मास आएगा उस पर्टिकुलर गैस का, इस रेशो को वेपर डेंसिटी बोला जाता है। तो बेसिकली एट इक्वल वॉल्यूम द रेशो ऑफ द मास ऑफ फर्स्ट गैस विद रिस्पेक्ट टू द अदर गैस इज बेसिकली नोन एज वेपर डेंसिटी। ठीक है बेटा जी। अब बिकॉज इसमें भी अगर आप देखोगे इसकी m/v और इसका भी m/v, v दोनों का सेम है, इसको m1 बोल देते हैं, इसको m2 बोल देते हैं। v दोनों का सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम रहने वाला है, तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा आपका। वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास ऑफ गैस 1 अपॉन मास ऑफ गैस 2। ठीक है बेटा जी। अब ये जो मास है मतलब कि मोलर मास, गैस 2 अगर हाइड्रोजन है तो उसका 2 हो जाएगा। इसीलिए वेपर डेंसिटी का आपको एक फॉर्मूला बुक्स में देखने को मिलेगा, मोलर मास ऑफ गैस, जो भी जिस भी गैस की बात हो रही है, अपॉन 2। ये जो वेपर डेंसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस है, लेकिन अगर हाइड्रोजन की जगह पे कोई और गैस आ गई, मान लो वो बोल देता है ऑक्सीजन, वो बोल देता है नाइट्रोजन, वो बोल देता है मीथेन, तो फिर उनका मास रखना पड़ेगा। और अगर मोलर मास ऑफ गैस एक सिंगल गैस की जगह पे मल्टीपल गैस आ गई, मिक्सचर ऑफ गैसेस आ गई, तो यहाँ पे मोलर मास की जगह पे हो जाएगा एवरेज मोलर मास। क्या हो जाएगा? एवरेज मोलर मास। अब मैं इसके बेसिक से, क्योंकि वेपर डेंसिटी से ना न्यूमेरिकल आया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी से थोड़ा कम, बट वेपर डेंसिटी से स्कूल लेवल पे बेसिक नीट में भी देखे गए हैं, मेंस में देखे गए हैं, तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स में 2-3 छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन है, मान लेते हैं कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। अब देखो, सिर्फ सिंपली बोल दिया वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, कोई दूसरी गैस गिवन नहीं दी गई है, तो हम लेके चलेंगे दूसरी गैस, क्या? हाइड्रोजन गैस। तो सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इज मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। SO2 क्या होता है? SO2 का मोलर मास क्या होता है बेटा? सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2 32, 32 32 64, 64 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता है? 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 32। और ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है बिकॉज दोनों चीजें ऊपर और नीचे मोलर मास ही है।
सही है बेटा, तो 32 इज दी वेपर डेंसिटी। अब इसी में ही सेम ही होता, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है जी, विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन गैस, विद रेस्पेक्ट टू O2। अगर O2 दे देता, स्पेसिफाई किया उसने, तो कुछ नहीं था बेटा, कुछ नहीं था, सिंपली था वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ SO2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। इसका मोलर मास क्या था 64, O2 का कितना होता है 32, तो आंसर विल बी। अगर कोई दूसरी गैस दी हुई है तो उसका मोलर मास देंगे, अगर कोई गैस नहीं दी है, सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके से हाइड्रोजन का मोलर मास। सही है, और यहीं से ही एक्चुअल में देखा जाए तो एक फॉर्मूला ये जो है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो कई बार वो आपको किसी की भी वेपर डेंसिटी दे देगा ऐसे ही डायरेक्टली, ठीक है जी, वो कहेगा वेपर डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस इज कुछ भी 2 दे दे ऐसे, ठीक है जी, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ दैट गैस। अगर कोई दूसरी मतलब वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विद रेस्पेक्ट टू O2 दिया है, अगर विद रेस्पेक्ट टू O2 दिया है तो नीचे मोलर मास O2 का रखना था। लेकिन अगर उसने ये बोला है कि वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 इज 32, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ SO2, तो आपने क्या करना था, वेपर डेंसिटी 32 दी हुई है इंटू 2 करेंगे 64 आ जाएगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे कोई और गैस दी हुई है तो उसकी रिस्पेक्ट में आप फिल करेंगे, ठीक है जी। तो वेपर डेंसिटी देके मोलर मास भी पूछा जा सकता है, मोलर मास से वेपर डेंसिटी पूछी जा सकती है। तो ये यहाँ पे बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। एक चलो मिक्सचर ऑफ गैसेस का क्वेश्चन भी दे देता हूँ, एक क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ गैसेस का भी दे देता हूँ। मिक्सचर ऑफ गैसेस का एक क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। क्वेश्चन है, देखते हैं, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल containing, calculate vapor density of sample containing 5 moles of O2 and 5 moles of nitrogen with respect to helium gas। अब देखो, अब उसने सिंगल गैस नहीं दिया, अब उसने एक मिक्सचर ऑफ गैसेस दे दिया है, O2 और N2 का मिक्सचर दे दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वेपर डेंसिटी कैसे निकलेगा, मोलर मास की जगह पे क्या हो जाएगा, एवरेज मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ, हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा इस पर बेटा, हीलियम। अब एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, एवरेज मोलर मास निकालना कौन सी बड़ी बात है, मास ऑफ बोथ गैसेस O2 और इसका मास निकालो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए, है ना। एवरेज मोलर मास क्या होगा, मोलर मास नॉर्मल एक का होगा, एवरेज मोलर मास क्या होगा, जो भी टोटल मास है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल मास कितना है, 5 मोल्स है, 5 इंटू O2 का मास कितना है 32, एक का O2 का 32 है, 5 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 32, प्लस इसके भी 5 मोल्स हैं, 5 इंटू नाइट्रोजन का 28 अपॉन दोनों के मोल्स कितने 5 और 5 10, खत्म बात। सही है जी। तो वैसे तो 5 आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए और 32 प्लस 28 60 हो जाएगा। सही है जी, 60 अपॉन 5 10 टू 30, तो एवरेज मोलर मास हो जाएगा बेटा 30। सही है, इनका एवरेज मोलर मास जो ये मिक्सचर थी इसका क्या हो जाएगा 30, तो 30 अपॉन हीलियम का मोलर मास क्या होता है 4, तो वेपर डेंसिटी हो जाएगी 7.5। ठीक है बेटा, इस तरह के बेसिक से सवाल आपकी डेंसिटी के ऊपर आ सकते हैं। डेंसिटी क्या थी हमारी, 2 तरह की थी, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। सही है जी, रिलेटिव फर्दर सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग थी और गैसेस के लिए अलग थी। सॉलिड और लिक्विड वाली को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते थे, गैसेस वाली को वेपर डेंसिटी बोलते थे। एब्सोल्यूट डेंसिटी इज लाइक डेंसिटी इन एब्सोल्यूट टर्म्स, या फिर जो सिंपल डेंसिटी उसी को एब्सोल्यूट डेंसिटी बोला जाता है। आई होप आपको डेंसिटी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये 2-3 बेसिक न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए हैं। अब आप क्वेश्चंस लगाइए, आई होप हो जाने चाहिए इसके बाद क्वेश्चंस, बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड लाइक आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, टेक केयर।